नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज है 22 जून और 22 जून की करंट अफेयर की बात करते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं भाई, जल्दी से उठकर करंट अफेयर देख ले। आपको पता है कि करंट अफेयर रोजाना सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है। इसका बार बार आप रिवीजन करें, उसके बाद फिर क्लास में आए। ठीक है भाई, तो बात करते हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है भाई, तो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों को भी क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज अनिवार्य है। यानी कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, कम से कम टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा भाई? आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आप लंबी उम्र क्या करोगे? प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भाई, कब मनाया गया भाई? आपको पता है भाई, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है भाई 21 जून को। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित करा गया भाई आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है भाई, विशाखापत्तनम के आर के बीच पर आयोजित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी क्या है भाई? थीम है। ये बहुत ही क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसकी थीम आपको क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम बिल्कुल आपको याद रखनी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। जो बच्चे रोजाना करंट अफेयर देखते हैं उन्हें क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है, ताकि हम यह जानकारी ले सके कि कौन बच्चा करंट अफेयर को देखता है और कौन बच्चा करंट अफेयर नहीं देखता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। और आपको क्या करना है भाई? आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में कहां पहला भारतीय परिसर स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी दी गई भाई मुंबई के अंदर। तो मुंबई के अंदर स्कॉटलैंड के द्वारा एबरडीन विश्वविद्यालय की एक शाखा मुंबई के अंदर खोलने की परमिशन दी गई है। तो स्कॉटलैंड का प्रसिद्ध एबरडीन विश्वविद्यालय अब भारत के मुंबई शहर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के एकीकरण निगरानी के लिए झांग हेंग, नाम आपको ध्यान रखना है भाई, झांग हेंग, और नाम से ही पता लग जाएगा कि किस देश का ये वर्ड है। झांग हेंग 1.02 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो ये करा गया भाई चाइना के द्वारा, और चाइना की ही ये शब्द है झांग झांग हेंग। ठीक है, चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए झांग हेंग 1.02 उपग्रह लॉन्च किया है, लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? चाइना के द्वारा। अब बात करते हैं थोड़ी सी चाइना के बारे में। चाइना भारत का क्या है भाई? पड़ोसी देश है और भारत के साथ क्या करता है भाई? सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है भाई? बीजिंग इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है भाई? ली क्यांग। प्रधानमंत्री कौन है भाई? यहाँ के ली क्यांग है। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या है भाई? सी जिनपिंग। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? सी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे हाल ही में किस निदेशक को उनकी एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन है भाई? ये है सुरेश एरियात। किसे सम्मान से सम्मानित करा गया भाई? सुरेश एरियात। सुरेश एरियात को देसी ऊन नामक एमिनेशन, क्या नाम है भाई इसका? देसी ऊन नामक एमिनेशन फिल्म के लिए, कौन सी फिल्म है भाई? देसी ऊन फिल्म के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूरी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? जूरी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य किस राज्य ने हाल ही में क्लास 1 से 5 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता वापस ली है? तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता वापस ली है। तो किस राज्य के द्वारा भाई? महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की बाध्यता को हटा दिया है। उसके बाद बात करते हैं भाई महाराष्ट्र की।
अगर महाराष्ट्र की राजधानी की बात करी जाए तो इसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। और आपको महाराष्ट्र का मैप भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र का क्या है भाई, मैप है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं किस राज्यों के साथ साझा करता है। तो महाराष्ट्र अगर बात करें सीमाएं, ये मैंने आपको भी बताया था कि महाराष्ट्र के साथ या किसी भी राज्य के साथ लगती हुई जो सीमाएं हैं वे बिल्कुल आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे महाराष्ट्र के साथ गुजरात की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ठीक है, ये पॉइंट मैं अब हर एक राज्य के साथ ऐड करा दूंगा, ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है। अगर इसके गठन की बात करें तो गठन 1 मई 1960, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, राजकीय पशु बड़ी गिलहरी और पक्षी क्या है भाई, हरा कबूतर। और फूल की बात करिए जरूर यहाँ का फूल है। और वृक्ष क्या है, आम। और तितली ब्लू मॉर्मन। और भाषा क्या है, मराठी। और प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश। और सीटों की बात करें तो 19, 48, 288, यानी कि 19 तो राज्यसभा सीट, 48 लोकसभा सीट और 288 क्या है भाई, विधानसभा सीट। और इसके अंदर क्या है, विधान परिषद भी शामिल है, जिनकी सीटों की संख्या कितनी है भाई, 78 है। अगर बात करी जाए महाराष्ट्र के अंदर जिलों की संख्या, तो महाराष्ट्र के अंदर कितने जिले हैं भाई, 36 जिले महाराष्ट्र के अंदर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत कितने मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। तो यह आंसर होगा इसका 50,750 मीट्रिक टन। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 50,750 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को क्या करी गई भाई, मंजूरी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कहा आयोजित G7 आपको पिछले 8 दिन से समझाया गया है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से वार्ता करी है। तो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करी है, तो कहां पर भाई, इटली के अंदर। ठीक है भाई, इटली। और इटली के बारे में आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने इटली में कहां पर आयोजित करा गया, इटली में G7 सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ क्या करी भाई, द्विपक्षीय वार्ता। ठीक है भाई, और इस फोटो को आप एक बार देख लेंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है। तो कहां के भाई, साइप्रस। और साइप्रस की यात्रा पर अभी क्या रहे भाई, नरेंद्र मोदी रहे। और साइप्रस के बारे में 2-3 क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पढ़ाए गए हैं। साइप्रस की राजधानी वगैरह आपको सभी याद रखना है। साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर गए नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला, क्या नाम है भाई इसका, फिलिपा कार्सेरा को सिल्वर क्लच और पर्स उपहार में दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया भाई 20 जून को। शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, 20 जून को। हर वर्ष 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक, राजनीतिक उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं अथवा किसी अन्य देश में शरण लेने पर विवश होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है भाई, शरणार्थी कहा जाता है। और शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है भाई, 20 जून को। शरणार्थी दिवस 20 जून को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या करा गया भाई, सम्मानित करा गया। ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है। तो किसके साथ भाई, कनाडा के साथ। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी थोड़े दिन पहले क्या था भाई, कनाडा से भारत के संबंध क्या थे भाई, खराब हो गए थे। तो इसलिए वहां पर उच्चायुक्तों से हटा लिया गया था। तो अब वर्तमान में क्या करा गया भाई, सहमति जताई गई फिर वहां पर उच्चायुक्त को नियुक्त करने के लिए। तो कनाडा आपको ध्यान रखना है। अगर कनाडा की बात करी जाए तो इसकी राजधानी क्या भाई, ओटावा। और प्रधानमंत्री क्या भाई, जस्टिन ट्रूडो। और मुद्रा यहाँ की क्या है, कनाडियन और डॉलर। ठीक है भाई, चलिए। हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त करा गया है। तो ये बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है भाई। इसके बारे में आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार ने सचिव असद आलम सियाम को देश का विदेशी सचिव नियुक्त किया है। वे अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। और बांग्लादेश की बात करी जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है भाई, ढाका है। और प्रधानमंत्री क्या है, शेख हसीना। और राष्ट्रपति क्या है भाई, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है भाई, टका है। ठीक है, चलिए। भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ क्या करा भाई, समझौता करा है। तो आपको अभी ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था पहले भी, किसके साथ भाई, फ्रांस के साथ।
फ्रांस के साथ मिलकर क्या करेगा, भारत इसका निर्माण करेगा। तो फ्रांस भारत के विमानन निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अनुषंगी कंपनी है, और फ्रांस की डसाल्ट एविएशन ने एक रणनीतिक समझौते की क्या करी भाई, घोषणा करी है। अब ये दोनों देश क्या करेंगे, मिलकर इसका निर्माण करेंगे। अगर फ्रांस की बात करी जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या भाई, पेरिस है, और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या भाई, गैब्रियल अटाल है, और राष्ट्रपति यहाँ इमैनुअल मैक्रोन है। और मुद्रा की बात करी जाए तो मुद्रा क्या है यहाँ की, यूरो है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और बात करी जाए भाई एच डब्ल्यू का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, होमवर्क। तो जो बच्चे करंट अफेयर डेली देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम उसको छोड़ देंगे, और वो आपको क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और क्वेश्चन आपका है, दुविधा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है भाई, कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ये आपको बताना है। चंद्रप्रभा, सुंदरवन, सोनभद्र या कृतिया घाट। ठीक है भाई, इसका आंसर सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आज बात करते हैं बस करंट अफेयर की समाप्ति की। और ध्यान रखें, जो बच्चे अभी तक भी करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं, मैं रोजाना उठकर जरूर करंट अफेयर देखें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।